श्री कृष्णा दोस्तों, किशोरी क्रिएशन से मैं सपना शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ आपके चैनल पर। आज के वीडियो में हम भगवान शिव के जन्म के रहस्य के बारे में जानेंगे। इससे जुड़े अनेक रहस्य हैं जिनके बारे में हम जानेंगे, जैसे कि भगवान शिव से पहले संसार में कौन आया, भगवान शिव का जन्म क्यों और कैसे हुआ, शिव के दूसरे रूप सदाशिव तथा रुद्र की क्या विशेषता है। ऐसे ये तीनों रूप जो है अलग अलग है। हम भारतीय इन तीनों रूपों को लेकर के क्यों भ्रमित हैं। हर व्यक्ति का यही संशय रहता है कि भगवान भोलेनाथ कैसे प्रकट हुए, उनकी जन्म कथा क्या और पार्वती में क्या अंतर है, ब्रह्म और ब्रह्मा शब्द में क्या अंतर है। हर व्यक्ति के मन में यही शंका रहती है कि भगवान भोलेनाथ की जन्म कथा क्या है। आज के वीडियो में हम इसी के बारे में जानेंगे। आइए जानते हैं। दोस्तों, वेदों के अनुसार परमात्मा का अर्थ है जन्मा, अप्रकट, निराकार, निर्गुण और निर्विकार है। जन्मा जिसका कभी जन्म नहीं हुआ, अप्रकट का मतलब जो कभी प्रकट नहीं हुआ, जो मौजूद तो है लेकिन प्रकट नहीं हुआ। निराकार अर्थात जिसका कोई भी आकार नहीं है। निर्गुण अर्थात जिसमें किसी भी प्रकार का कोई गुण नहीं है। निर्विकार अर्थात जिसमें किसी भी प्रकार का कोई दोष या कोई भी प्रकार का विकार नहीं है। परमात्मा के इस निर्गुण और निराकार स्वरूप को जो है सदाशिव कहते हैं और इसके बारे में जो है बहुत ज्यादा लोगों को नहीं पता है। संसार शुरू हुआ उस समय जो है सिर्फ सदाशिव का ही अस्तित्व था, या फिर हम ये कह सकते हैं कि सदाशिव भगवान ही ओमकार रूप में सृष्टि को धारण किए हुए थे। ओम सदाशिव को ब्रह्म तथा महाकाल भी बोला जाता है। काल का अर्थ होता है समय। हाँ, ब्रह्म शब्द जो है ब्रह्मा से अलग है। परमात्मा सदाशिव को जो है ब्रह्म कहते हैं, ना कि ब्रह्मा। और फिर परमात्मा सदाशिव ने हम इंसानों के लिए जो रूप बनाया उसे हम शिव कहते हैं। तो उन्होंने जो रूप बनाए वे हमारे लिए शिव हुए। हमारे संसार की शुरुआत को हम सदाशिव कह सकते हैं, लेकिन इस ओंकार रूपी सदाशिव की कोई शुरुआत नहीं है। वो अजन्मे, अप्रकट, निर्विकार, निराकार और निर्गुण है। अर्थात इनके पहले कोई नहीं था, ना निर्जीव ना सजीव, कोई भी पहले नहीं था। भगवान सदाशिव से जो है सृष्टि की शुरुआत हुई। इसके लिए उन्होंने आदि शक्ति का सहारा लिया और आदि शक्ति को जो है अपनी अर्धांगिनी के रूप में उत्पन्न किया। आदि शक्ति को जो है दुर्गा तथा अंबिका के रूप में इन नामों से भी जाना जाता है। फिर हमारे सरल शब्दों में कहें तो उन्हें भी कहा जाता है। कह सकते हैं कि माँ अंबिका और सदाशिव का योग ही जीवन की शुरुआत है। काल रूपी सदाशिव ने जिस समय आदि शक्ति को उत्पन्न किया था, उसी समय पर उन्होंने शिवलोक नामक स्थान का निर्माण भी किया था और उस उत्तम स्थान को जो है काशी कहा जाता है। काशी के आनंद रूपी वन में रमण करते हुए, घूमते हुए एक समय आदि शक्ति और सदाशिव ब्रह्म को यह इच्छा उत्पन्न हुई कि किसी दूसरे पुरुष की जो है हमें रचना करनी चाहिए, इस पर संसार निर्माण का कार्य कर हम निर्वाण कर सके, निर्वाण धारण कर सके, अर्थात शांति को प्राप्त हो सके। इसके लिए उन्होंने अपने वामांग से मतलब अपने बाएं अंग से भगवान विष्णु को प्रकट किया। इस प्रकार भगवान विष्णु के माता पिता काल रूपी सदाशिव और माता गौरी हुई, अर्थात पराशक्ति दुर्गा है। भगवान विष्णु को उत्पन्न करने के बाद माता दुर्गा और ब्रह्म सदाशिव ने ब्रह्मा जी को अपने दाहिने अंग से उत्पन्न किया और तुरंत ही उनको विष्णु के नाभि कमल में डाल दिया। इस प्रकार उस कमल से पुत्र के हिरण्य गर्भ अर्थात ब्रह्मा जी का जन्म हुआ। क्योंकि परमात्मा सदाशिव और माता शक्ति ने जो है काशी में ही मोक्ष की प्राप्ति की थी, इसलिए आज भी काशी को मोक्ष और शांति का स्थान माना जाता है। एक बार ब्रह्मा और भगवान विष्णु में अपनी सर्वोच्चता को लेकर लड़ाई हो गई कि दोनों में कौन सर्वश्रेष्ठ है। दोनों के बीच में काल रूपी एक स्तंभ आकर के खड़ा हो गया। खंबे के रूप में ज्योतिर्लिंग रूपी काल ने कहा कि पुत्रों, तुम दोनों ने तपस्या करके मुझसे सृष्टि अर्थात जन्म और स्थिति अर्थात पालन नामक ये दो कार्य प्राप्त किए हैं। इसी प्रकार मेरे विभूति स्वरूप रुद्र और शिव ने अन्य कार्य संहार और तिरोभाव जो है मुझसे प्राप्त किए हैं। संहार का अर्थ विनाश और तिरोभाव का अर्थ विनाश के बाद में सृष्टि को जो है शून्य कर देना है। वसुकी, रुद्र और शिव अपने कार्य को भूले नहीं थे। सदाशिव से रुद्र को और रुद्र को अपनी शक्ति प्रदान की।
भगवान रुद्र और शिव। भगवान शिव और रुद्र दोनों जन रूप, वेश, वाहन, आसन और कृत्य में भगवान सदाशिव के समान ही हैं। ब्रह्मा और विष्णु जो है सदाशिव के आधे अवतार हैं, लेकिन कैलाशपति जो है सदाशिव के पूर्ण अवतार हैं। दोस्तों, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भगवान सदाशिव जो है इस ब्रह्मांड में सदा से ही मौजूद रहे हैं और ओंकार सदाशिव से उनकी अर्धांगिनी के रूप में माँ दुर्गा को उत्पन्न किया। सदाशिव और दुर्गा ने मिलकर ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र और महेश्वर की उत्पत्ति की। इससे यह पता चलता है कि ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, महेश के जन्मदाता सदाशिव, जन्मदाता काल रूपी सदाशिव और माता दुर्गा हैं। दोस्तों, आपको यदि मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, पास ही में बेल आइकन को दबाएं, जिससे मेरे आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।